मुझे इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। लेकिन आपने सुना नहीं, मैंने कहा था मुझे फोटोग्राफर बनना है। नहीं सुनने की बीमारी थी ना आपको, अब भुग दो आप। अब भुग दो। अब तुम कभी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि लाशें ना कभी सुन सकती हैं और ना समझ सकती हैं। अब आराम से यहां पर सोना। हाँ, गुड नाइट। कत्ल की जो दिल दहला देने वाली वारदात अभी आपने देखी, उसकी जड़ में क्या है ये तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि मामला नफरत का है। फोटोग्राफर बनने का ख्वाब देखने वाला ये लड़का इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। क्या ये इतनी बड़ी बात है? अपने करियर को लेकर कोई भी इतना जुनूनी कैसे हो सकता है कि वो अपने हाथ खून से रंग ले? कौन है ये हत्यारा जिसने अपने ही घर को कब्रिस्तान बना दिया है? और किसकी लाश को दफन किया है इसने यहां? क्या होगा अब इसका अगला कदम? अमर शिंदे जी। चलिए मेरे साथ में, आपको बैंक मैनेजर ने बुलाया है। आई एम सॉरी मिस्टर शिंदे, पर मैं आपका ये चेक क्लियर नहीं कर सकता बिकॉज ये आपकी आई का अकाउंट है। सो प्लीज आप उन्हें बैंक में लेके आइए। पर सर, आई ने चेक पर सिग्नेचर किया है और मैं तो हर हफ्ते पैसे निकालता हूँ, तो इस बार क्या प्रॉब्लम है? बरोबर है, पर आप हर हफ्ते केवल 10,000 रुपए निकाल रहे थे और इस बार आप 70,000 रुपए निकाल रहे हैं, और इतना बड़ा अमाउंट मैं आपकी आई के बिना क्लियर नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप अपनी आई को लेके आइए और रुपए ले जाइए। सर देखिए, आई बैंक में नहीं आ सकती हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर तो मुश्किल होगा, पर आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप आई को बैंक में लेके आइए या उनसे कहें कि वो मेरे से फोन पर बात करें। बाकी आपकी मर्जी। जी सर, थैंक यू। आई आई तू अजून झोपली आहेस? अरे हाँ, तुम उठोगी भी कैसे अकेली? पर तू घबरा मत आई, अब मैं आ गया हूं ना, तेरा लाडला बेटा आ गया है। अब मैं अपनी आई को उठाऊंगा। चलो थोड़ी धूप सेकते हैं। धूप सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है आई। आराम से बैठ। हाँ अब ठीक है। अरे आई, आज वो बैंक का काम नहीं हो पाया। वो बैंक मैनेजर कह रहा था कि तुम्हें खुद आना होगा या फिर तुम्हें फोन पर बात करनी होगी। आई तो फोन पर बात कर लेगी ना उनसे। ठीक है आई, तू टेंशन न क्यों, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस अपनी सेहत का ख्याल रख। अब ठीक है, अब तू धूप सेक। सुमिरा, दरवाजा खोल। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? सुबह फोन किया तो फोन भी नहीं उठाया। अरे तुम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सोचने लगता है। हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मुझे छोड़ो। अरे जवान बेटी फोन नहीं उठाया तो टेंशन नहीं होगा तो और क्या होगा? सुमिरा, सुमिरा, इसका मेकअप का सामान
परफ्यूम भी नहीं है। समीरा, শুনছো? শুনছো? কি হলো? समीरा चले गए, अंदर कपड़ा भी नहीं है। माने समीरा भाग गई है। कहाँ भाग गई? अरे अभी की जानी, दिव्या को जरूर मालूम होगा। সত্যি আন্টি আমি জানি না। पर कल ही तुझसे बात हुई थी, आज कहाँ चली गई? रिलैक्स आंटी, मिल जाएगी। मैं अपनी बाकी की सहेलियों से बात करती हूँ, किसी ना किसी को जरूर पता होगा। हेलो नेहा, तुझे पता है समीरा कहाँ है? नहीं? चलो पुलिस स्टेशन चलो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अरे पुलिस को बताने का मतलब घर की इज्जत रास्ते पर फैलाना है। अरे पहले समीरा के सब दोस्तों को फोन करूंगा। आपकी आई को कैंसर है, वो भी स्टेज 3। जी सर। सर आई पिछले 2 साल से बीमार है, कैंसर काफी फैल चुका है। वो ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसका दर्द जरूर कम कर सकता हूँ। उसके इलाज के लिए मैं यहाँ पैसे निकलवाने आया था। आई एम सॉरी मिस्टर सिंधे, माला माहित नहीं। आपके जैसा बेटा हर आई को मिले। आपका चेक अगले 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। अरे आई, तू अंधेरे में क्यों बैठी है? अच्छा, एक खुशखबरी है, बैंक का काम हो गया है। अब बहू की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर। चल अब सोने का वक्त हो गया। चला झोपायला जाऊ। आज मैं भी जल्दी सो जाऊंगा। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा। चल सो जा। भाई तो सो क्यों नहीं रही है? लोरी सुननी है। भाई तो दिन ब दिन बच्ची होती जा रही है। चल सुनाता हूँ। सांदोबा लाप्लास्का Dagashchamagi Daralaska Sandoba Sando Dogila Waravar Sandobala Daravar। तो कल रात से ना ही समीरा का कोई फोन आया और ना ही उसका कोई दोस्त ने उसके बारे में कोई खबर दिया। हमको उसका कोई रीसेंट स्नैप चाहिएगा। আমার কাছে আছে। तुम तो उसका खास दोस्त हो, तो वो तुमको सब सच बताता होगा। हाँ। तो फिर तुमको ये भी पता होगा कि का अफेयर किसके साथ चल रहा है। ना ना, हमारी समीरा ऐसा नहीं है। अपनी चुप ठाकुर। तो आप मुझे बता रहे थे उसका बॉयफ्रेंड के बारे में। नहीं नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अगर होता तो वो मुझे जरूर बताती। जरूर होगा, जरूर होगा। नहीं तो घर से भागती क्यों? ये देखो सर, ये हमारा बेटी समीरा। अमर, समीरा,
मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई है। देखा? अमर नाम है उसका। मैंने समीरा को उससे ऑनलाइन चैट करते हुए देखा है। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। आप नहीं, चुप था कौन? बोलते रहो। वो यूएस में रहता है, मैं बस इतना जानती हूँ। पूरा नाम क्या है? अम्मी जानी ना सर, मुझे नहीं पता। वो लड़के का चैट आईडी, उससे कुछ हेल्प तो मिलेगा? ओ समीरा, तुम्हारे बिना अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। सच कहूं, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तुम। पता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे सपने सच हो रहे हैं। याद है, हम 2 साल पहले इंटरनेट पे पहली बार मिले थे। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। इंटरनेट चैटिंग, मैं तो बहुत डरी हुई थी। मुझे अभी भी याद है, 1 नंबर की डरपोक थी तुम। तुम्हारा फोटो मांगते मांगते मुझे 1 साल लग गया था। ऑब्वियसली, लेकिन मैं आज भी किसी लड़के से बात नहीं करती। वो तो 1 साल के बाद जब हमारा वीडियो चैटिंग शुरू हुआ, तब मुझे समझ में आ गया कि मैं एक हैंडसम सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात कर रही हूँ, जो यूएस में पढ़ता है, जो मुझे हर रोज इतने सारे मैसेजेस भेजता है जब तक मैं उसे हाँ नहीं बोल देती। वेल, ये हैंडसम सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब इंडिया आ चुका है और 2 दिन बाद उसकी मॉम भी यूएस से यहाँ आ जाएगी। और उसके बाद हमारी शादी। और से वो देखो, वो हमारा कमरा है। क्या हम दोनों एक ही कमरा शेयर करेंगे? समीरा, डोंट बी सो ओल्ड फैशन। और क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन बाद तो हमारी शादी होने वाली है ना। हाँ। ओके। गुड गर्ल, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाता हूं। समीरा, तुमने अपना फोन तो स्विच ऑफ कर दिया था ना? हाँ, वो तो मैं रास्ते में ही बंद कर दिया था। स्मार्ट गर्ल। और उसे तब तक बंद रखना जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। ये मेरी मॉम का कमरा है। उनकी गैरहाजिरी में इस कमरे में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तुम भी मत जाना। ओके। चूज। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में आज हर रोज औसतन आधा घंटा बिता रहे हैं लोग सोशल मीडिया, और इसमें युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस वक्त हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र वाले लोगों की है। लेकिन अनजान अनजान ही होता है, फिर वो चाहे सड़क पर मिले या फिर इंटरनेट पर। और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करना मुसीबत को न्योता देना है। समीरा इस मुसीबत में फंस चुकी है। आज इस सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में नए लोगों से जुड़ना एक आम बात है, लेकिन हाय हलो की औपचारिक बात से शुरू हुआ ये रिश्ता किन शर्तों पर ठोस शक्ल ले रहा है, इसे सावधानी से देखना होगा। अमर के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आने वाली समीरा से यही चूक हो गई, और ये तय है कि ये भूल, ये नासमझी उसे बहुत भारी पड़ेगी। मैम, कैन आई pour you another glass of wine? नो। कम ऑन समीरा, तुमने अभी सिर्फ 2 ही ड्रिंक पिए। अमर, एक्चुअली ना, मैंने कभी वाइन नहीं पी है। डार्लिंग, तुम्हें इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। अभी कुछ दिन बाद हम अमेरिका जा रहे हैं, वहां तो ये सब नॉर्मल है। प्लीज। कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पर आंखों का रंग गहरा है। हमें तो यकीन ना था वफा पे, पर अब इस दिल पर तुम्हारा पहरा है। ये देखो, मैंने तुम्हारे हसीन से चेहरे को कहां पर रखा है। ये देखो, सी। तुम्हें पता है, जब मैं अपने कमरे में आता हूं तो मुझे दीदारे यार हो जाता है।
किताबों में अब मन नहीं लगता, बस तुम्हारा चेहरा पढ़ता रहता हूं। जब बात ना करूं तुमसे तो तुम्हारे ख्यालों में रहा करता। चिंगारी जो दिल में लगी है उसे हवा दिया करता। कब मिलोगी, बस यही दुआ किया करता। बस तुम्हें पता है कि तुम कितनी रोमांटिक हो? ये तो कुछ नहीं है समीरा, एक बार मुझे इंडिया आने दो, फिर दिखाता हूँ कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। तुम तो कहीं खो गई थी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा हमसफर मिला। गुले गुलजार जिंदगी में यार कहाँ मिलता है। इश्क तो लाखों करते हैं पर सबको सच्चा यार कहाँ मिलता है। तुम बस मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। मैडम, हमारे प्यार को डबल करने के लिए कुछ और भी है। लेट नाइट शो की 2 टिकट्स, वही लव स्टोरी है जो तुम मेरे साथ देखना चाहती थी। तुम्हें याद था? अमर भाई, कहाँ पर है तू? और सतीश, मीत समीरा, हम दोनों बहुत जल्द शादी कर रहे हैं। हेलो, हाय। कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स। मूवी टिकट्स, लास्ट शो की टिकट्स। मैं और शिल्पा भी सेम शो जा रहे हैं। शिल्पा मेरी होने वाली वाइफ। ओह। क्यों ना हम लोग साथ चले, बहुत मजा आएगा। सीरियसली। जरूर। नहीं, हमने मूवी का प्लान कैंसिल कर दिया है। हम लोग घर जा रहे हैं। मैं जानी, शायद हमारा ही गलती था कि हमने उससे कहा था कि हमारा पसंद का लड़का से शादी करना पड़ेगा। की बोल छो, क्या गलत हुआ? हमारे खानदान में सबका शादी माँ बाबा के हिसाब से हुआ, सब खुश है ना। हमारा जमाना अलग था। काश हम उस पर अपना फैसला थोप ना दिया होता तो शायद वो हमें लड़के के बारे में बताता। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी का कोई खबर? मैडम, आपकी बेटी का फोन ट्रेस हुआ है। फोन बंद होने से पहले उसका लास्ट लोकेशन संबलपुर बता रहा है। संबलपुर? मतलब संबलपुर में है? ये मैं यकीन से कह नहीं सकता। ऐसे भी हो सकता है कि वो किधर जाते जाते संबलपुर में फोन बंद कर दिया होगा। तो आप? जब तक वो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑन नहीं करता मैं कुछ नहीं कह सकता। আমার সোনা তুই কোথায়? तुम्हारी मॉम कब आ रही है? मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे शादी करनी है तुमसे, और वो भी जल्द। समीरा, मॉम को आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम घबराओ मत, मैंने तुम्हारे लिए पूरे महीने की छुट्टी ले ली है। अगर तुमने पूरे महीने की छुट्टी ले ली है तो हम लोग मूवी देखने क्यों नहीं गए? हम मूवी देखने नहीं गए क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं अच्छा रोमांटिक वक्त बिताने के लिए। जैसे one second. For you? क्या है ये? खुद ही खोल के देख लो। Wow. What a beautiful dress. हाँ? तुम इस ड्रेस में बहुत हॉट एंड सेक्सी लगोगी। सच्ची? एक बार पहन कर तो दिखाओ।
तुम ठीक हो समीरा? ये क्या कर रही हो समीरा तुम? काफी दिन हो गया अमर, मैंने अपने माँ बाबा से बात तक नहीं की है। मैं उन्हें कॉल करके बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। देखो समीरा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे माँ बाबा तुम्हारी शादी उनकी पसंद के लड़के से ही करेंगे, और तुम एक मराठी लड़के से शादी करना चाहती हो, उससे प्यार करती हो, ये बात तो उनको कभी भी गवारा नहीं होगी। और अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं, तो वो सीधे पुलिस लेकर आ जाएंगे। तो एक बार अपनी शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम जी भर के अपने माँ बाबा से बात कर लेना। लेकिन हम शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? जब से आई हूँ दो दिन यही सुनती आई हूँ। आ जाएंगी समीरा, आ जाएंगी। मैं आज ही मॉम से बात करता हूँ, ठीक है? तब तक तुम ये फोन मुझे दे दो, क्योंकि अगर ये फोन तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें अपने माँ बाबा से बात करने का मन करेगा। लेकिन प्लीज। यस इंस्पेक्टर सेन। सर आपका दिया हुआ नंबर ट्रेस हो गया, सिम कार्ड दोबारा एक्टिव हुआ है। कहाँ का लोकेशन बता रहा है? लोकेशन सर पुणे शिवाजी नगर से आ रहा है। तुम उस फोन को फॉलो करते रहना। ओके सर। सर फोन बंद हो गया। जैसे ही वो सिम कार्ड दोबारा एक्टिव हो जाता है, तुम मुझे जानकारी देते रहो। ओके सर। मेरा पुणे में शिवाजी नगर का एसीपी से बात कराओ। कम ऑन, पास। समीरा को पता है कि उसके माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। उसके अचानक यूं गायब हो जाने से माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा, वो ये भी जानती है। खुद तकलीफ देकर चिंता करने का ये कौन सा तरीका है? अपने जिस प्यार को पाने के लिए आप सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, एक बार उसे परख तो लीजिए। माँ बाप बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर बात कहीं अटकती है तो उसे बैठकर खुले और ठंडे दिमाग से बातचीत के जरिए सुलझाइए। लेकिन समीरा अपने माता पिता के साथ ये संवाद कभी बना ही नहीं पाई, और आज स्थिति ये है कि उसके माता पिता बदहवासी में थाने के चक्कर काट रहे हैं, और समीरा एक सनकी कातिल को प्रेमी समझने की गलती कर चुकी है। अब देखना यह है कि पुलिस समीरा को बचा पाती है या नहीं। आई तुला फोनवर बोलावं लागेल, तू थोड़ी देर बात कर सकती है? अमर, अमर, तुम्हारा फोन बज रहा है। अमर, अननोन नंबर। हेलो समीरा, यस, कौन? मैं तारा, अमर की मॉम। ओह, हाय, गुड मॉर्निंग आंटी। आई मीन सॉरी, वहां पे तो रात होगी ना? हाँ अमर तुम्हारे बारे में बात करते बिल्कुल नहीं थकता कि समीरा ऐसी है, समीरा वैसी है। मैं तुमसे जल्द मिलना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक गिफ्ट भी खरीद लिया है। डायमंड का नेकलेस, वो भी न्यूयॉर्क से। थैंक यू सो मच आंटी। लेकिन आप आ कब रही हो? As soon as I get my visa, my daughter. I'm sorry बेटा। मेरी वजह से तुम्हारी मैरिज डिले हो रही है। सब मेरी गलती है। नो नो, एब्सोल्युटली फाइन, इट्स ओके। चलो समीरा, मेरे सोने का वक्त हो गया अभी। अमर आए तो उसे बोलना मॉम कल फोन करेंगी। यस आंटी। आंटी नहीं बेटा, तुम मुझे मॉम कह के बुला सकती हो। यस मॉम। चलो बाय समीरा, टेक केयर। समीरा। अमर, तुम्हें पता है मैंने किससे बात की? किससे? तुम्हारी मॉम से। ओह माय गॉड, शी इज सच अ स्वीट हार्ट। उन्होंने मेरे लिए एक डायमंड का हार भी लिया। आई एम सो एक्साइटेड। अमर, शॉपिंग लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी समीरा, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, बहुत खुश। क्या हुआ? घर चलो,
क्या हुआ? नहीं, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही अपनी। चलो 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 प्लीज। अमर, अमर, अमर। अमर ने ऊपर जाने के लिए मना किया था। आखिर क्या है ऊपर? अमर, मैंने तुम्हारे हसीन से चेहरे को कहां पर रखा है? ये देखो। एक बार मुझे इंडिया आने दो, फिर दिखाता हूं कि मैं कितना रोमांटिक हूं। तो मतलब अमर कभी अमेरिका गया ही नहीं था। वो तो इसी कमरे से बात कर रहा था। ये मेरी मॉम का कमरा है। उनकी गैर हाजिरी में इस कमरे में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तुम भी मत जाओ। ऐसा क्या है इस कमरे में? Excuse me? Hello? ये कौन है? वो मेरी आई है। तुम्हारी माँ? पर मैंने अपनी आई को मार दिया। तुमने उन्हें मार दिया? पर मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो तो मैं पापा को मार रहा था और आई बीच में आ गई तो चाकू से उसे लग गया। आई तुम बीच में पापा। तुमने अपने पापा को भी मार दिया? हाँ, मार दिया मैंने अपने पापा को भी। मेरे पापा ने मेरी जिंदगी को नर्क बना के रखा था। बचपन से लेकर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कमरे में बंद करके रखता था मुझे। मार्क्स कम मिलने पर मारता था। मेरा पूरा बचपन एक कमरे में सिसकियां लेते हुए निकल गया। ना चाहते हुए भी उसने मुझे इंजीनियरिंग कराई। अरे फोटोग्राफर बनना चाहता था मैं, पर कभी नहीं सुनी उसने मेरी। फाइनल में मार्क्स कमाए, मुझे मारने लगा। जोर जोर से मार के मुझे कमरे में बंद कर दिया। इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। जान से मार दिया मैंने अपने पापा को। पर मेरी आई बहुत अच्छी थी। आई बहुत प्यार करती थी आई मुझसे। मैं भी बहुत प्यार करता था आई से। इसलिए मैंने आई को दफनाया नहीं। मैंने आई को ऐसे ही रखा अपने पास हमेशा के लिए। तुम्हें पता है, अगर आई अभी जिंदा होती ना तो हमारी शादी देख के बहुत खुश होती। शादी? हाँ समीरा, हमारी शादी। अमर,
पास मत आना। तुम खूनी हो। तुमने अपने माँ बाप का खून नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा? नहीं समीरा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि तुमने खून किया। नहीं समीरा, तुम किसी को नहीं बताओगी। मैं सबको बता दूंगी, प्लीज अमर। छोड़ो 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 छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो। नहीं, अगर चिल्लाई तेरे साथ भी मैं वही करूंगा जो मैंने आई बाबा के साथ किया था, समझी? छोड़ो। चल। अब तब तक यही रहना जब तक तेरा दिमाग ठंडा ना हो जाए। समीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम नए से नई जिंदगी शुरू करते हैं। तुम भी तो यही चाहती हो ना? प्यार करती हो ना तुम मुझसे? तुम जूस पियो, मैं भी आता हूं। Hey Deepa. Hi Amar, how are you? I'm fine. How are you? I missed you. I missed you too, Deepa. अच्छा सुनो, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ और आते ही हमारी शादी। I love you. I love you too, Deepa. अमर, तुम सही कहते थे, हमें सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। नहीं अमर। क्या हुआ? तुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्म कैसी? हमारी शादी होने वाली है। नहीं। अच्छा मैं अपनी आंख बंद कर लेता हूँ। तुमने चीटिंग किया तो? नहीं, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। ये क्या है? मेरे लिए? ओह हाँ, अच्छा। ओके। समीरा, समीरा ये चीटिंग है। नहीं समीरा, नहीं। कम अमर। नहीं। अमर। हाँ हाँ। समीरा चीटिंग नहीं, नहीं ये चीटिंग है। यहाँ पे। समीरा नहीं, चीटिंग नहीं। समीरा कम। अमर। समीरा आओ। समीरा अमर यहाँ पे। अब और इंतजार नहीं होता समीरा। मुझे धोखा देने चली थी, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं।
प्यार से समझाया तो समझती नहीं है। अब मर। पुलिस दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, पुलिस दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। तुमने फोन किया था? फोन गलती से लग गया होगा सर। तलाशी लो घर की। सर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। सर यहाँ पे लड़की का पर्स मिला और आईडी कार्ड भी। समीरा दास, ये तो वही लड़की है जो मिसिंग है। साहब, वरिया साहब। ऊपर कंकाल किसका है और समीरा कहाँ है? बोल। कोई आवाज आ रही? सर यहां से आवाज। हटाओ गद्दे को। तूने खबर दी थी पुलिस को? हाँ, हमारी फोन से मैंने किया था। समीरा के मम्मी पापा को इन्फॉर्म करो। जी सर। और ले चलो इसे। एक कहावत है, ऊत सपूत तो का धन संचय, ऊत कपूत तो का धन संचय। यानी अगर बेटा लायक है तो कुछ जुटाने की जरूरत नहीं, और अगर बेटा नालायक है तो सब कुछ जुटाकर भी कुछ नहीं होगा। बेटा होते हुए भी अमर ने जो किया वो एक सामान्य आदमी तो सपने में भी नहीं सोच सकता। ये हैरान कर देने वाली सनक उसमें जन्मजात थी। यही अमर के माता पिता का दुर्भाग्य। लेकिन समीरा जैसी लड़कियां किस दुर्भाग्य की शिकार हो रही हैं। आज वो मौत के मुंह से निकलकर सांस ले पा रही है, तब उसे एहसास हो रहा है कि उससे गलती कहां हुई। कमेंट्स बॉक्स में जो कमेंट आते हैं उन पर आपका रिएक्शन क्या है, उससे ही तय होता है कि बात कहां और किस हद तक जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए, इन सोशल साइट्स के जरिए किसी अनजान शख्स से जुड़ना गलत नहीं है, लेकिन ये तो तय कीजिए कि रिश्ता वर्चुअल वर्ल्ड में है या रियल वर्ल्ड यानी असल दुनिया में। इंसान को परखिए, तभी तो प्यार भी सही तरीके से पनपेगा। आज समीरा की वजह से अमर जैसा खतरनाक किलर उम्र कैद की सजा काट रहा है, वरना एक और लड़की उसके झांसे में आ ही गई थी। कोई भी अपराधी अपना सच अपने साथ लेकर नहीं घूमता, फिर वो चाहे सोशल मीडिया की प्रोफाइल में हो या फिर सोसाइटी का हिस्सा हो। ये हमें तय करना होगा कि हम कोई भी बड़ा फैसला समझदारी से ले रहे हैं या फिर सिर्फ बहाव। सावधान इंडिया।